नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है, सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। हम आपसे किसी आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं रखते, बस चाहते हैं कि जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़ सब तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर जो है, वो अब पब्लिश हो गया है। मैं उस ऑर्डर को आप लोग दिखाना चाहता हूं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन कमीशन को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिहार एसआईआर पर दो मेन पॉइंट हाईलाइटेड हैं। उसमें पहला पॉइंट है कि 65 लाख वोटर्स की लिस्ट पब्लिश की जाएगी ऑनलाइन और उसको एपिक नंबर के द्वारा चेक किया जा सकता है। एपिक नंबर डाल के पता लगाया जा सकता है कि आपका नाम उस लिस्ट में है, जिस जो डिलीटेड है। अगर उसमें है तो अगर आपके पास आधार है और उसका रीजन आप मिटिगेट कर सकते हैं, तो आप अपने कागज जमा करा के अपने नाम को फिर से इलेक्टोरल रोल में डलवा सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन डिस्प्ले लिस्ट है, ये पंचायत भवनों पर और रीजन फॉर डिलीशन के साथ अवेलेबल रहेगी, फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म में एग्रीगेट लिस्ट जो है, सीईओ यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार के वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे और इसकी सख्त हदायत दी गई है। दूसरी बात जो ये है कि जो एग्रीव लोग होंगे वो अपने क्लेम को आधार कार्ड के साथ दे सकते हैं। आपको याद होगा कि 11 जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी लिस्ट बनाई गई थी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए तो आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में आ जाएगा। उसमें आधार कार्ड या एपिक कार्ड उसका हिस्सा नहीं था। अब आप एपिक नंबर से अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर 65 लाख में आपका नाम डिलीट हो गया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर आपके पास आधार है तो आपका नाम जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है। और इसमें ब्रीफली श्री राकेश द्विवेदी और श्री मनिंदर सिंह, जो सीनियर काउंसिल थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको भी सुना गया। और उसके बाद जो फैसला है उसमें पहला जो पॉइंट है वो यही है, 65 लाख वोटर्स अप्रोक्सीमेटली जिनके नाम वोटर लिस्ट 2025 में थे, पर ड्राफ्ट रोल जो 1/8/2025 में आया है उसमें डिलीट हो गए हैं, तो उनका नाम जो है वो, अगर उनके पास आधार कार्ड है, एपिक नंबर है, तो वो अपने नाम को रीइंस्टेट करा सकते हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वाइज वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल रहेगा, बूथ वाइज पर फिजिकल लिस्ट अवेलेबल रहेगी। इलेक्टोरल वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जिसको एपिक नंबर कहा जाता है, आप अपना इलेक्टोरल वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे तो उसके बाद आधार कार्ड देके आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। और जो लिस्ट है वो डिस्क्लोज करेगी रीजन फॉर नॉन इंक्लूजन इन द ड्राफ्ट रोल, कि आपका नाम, क्या आप वहां से चले गए या आपको मृत पाया गया या आप और किसी जगह भी वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो 7 लाख वोटर्स इनका नाम है। जो लिस्ट है चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार के, सॉफ्ट कॉपीज डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट की, वोटर्स की, ड्राफ्ट रोल की, अलॉन्ग विद द रीजन ऑफ नॉन इंक्लूजन वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में भी वो फिजिकल कॉपी अवेलेबल रहेगी। लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहेगी, सर्चेबल मोड में रहेगी, एपिक नंबर से आप उस लिस्ट को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इन एडिशन बूथ वाइज लिस्ट जो रहेगी वो 65 लाख अप्रोक्सीमेट वोटर्स की रहेगी जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है। 2025 में जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में थे, वो नोटिस बोर्ड रिस्पेक्टिव पंचायत भवन के, ऑफिस ऑफ द बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, जनरल पब्लिक को भी एक्सेस देना पड़ेगा और वो फिजिकल लिस्ट अवेलेबल होगी। नॉन इंक्लूजन ऑफ नेम्स का रीजन भी उस फिजिकल लिस्ट में होगा, ये कहा गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि द व्यू टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ द above mentioned list on the websites of the district election officer and the display of such list on the panchayat bhavan and the offices of the block development panchayat offices, extensive publicity shall be given। मतलब कि उसको, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर में, जहां जिनकी सबसे ज्यादा सर्कुलेशन हो, उसमें निकाल के आपको बताना पड़ेगा कि आप लोकल बीडीओ पे जाके, पंचायत ऑफिस जाके, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में जाके अपने नाम की जांच कर सकते हैं फिजिकल, अगर ऑनलाइन आपको नहीं मिल रहा है। और उसको टेलीकास्ट भी किया जाएगा, रेडियो के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार के और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एक ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट अगर उनका है तो उस पे भी पब्लिक नोटिस को डिस्प्ले करना अनिवार्य है। ये ऐसा उस एंट्री ऑर्डर में लिखा। और आखिर में
ये लिखा गया है इन द पब्लिक नोटिस इट शैल आल्सो बी एक्सप्रेस्ड मेंशन दैट द एग्रीड पर्सन मे सबमिट देयर क्लेम्स अलोंग विद द कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड, यानी कि अगर उनका नाम 2025 में वोटर रोल में था पर इलेक्टोरल रोल की जो 1/8/2025 की लिस्ट है उसमें नहीं है, तो वो अपना क्लेम जमा कर सकते हैं आधार कार्ड की कॉपी के साथ। आधार बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लायंस रिपोर्ट सारे बूथ लेवल ऑफिसर से कलेक्ट करेगी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से कलेक्ट करेगी और सारा डेटा इकट्ठा कोलैट करके स्टेटस रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को 2 बजे देगी और 19 तारीख मंगलवार तक इस लिस्ट को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। अब ये तो एक ऑर्डर की बात हो गई, जिस तरीके का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है, 22 तारीख को कॉल किया है। अब 14 अगस्त आज का दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिस्ट पब्लिश करने के लिए कह दिया गया है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करने के लिए कह दिया गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव जो भी बिहार में हुई उसकी लिस्ट 1 अगस्त तक की जो फाइनल हुई उसमें अब आधार का होना एक क्लिंचिंग है, क्योंकि अगर आधार होगा तो आप अपना नाम इंक्लूड करा सकते हैं अगर आपका एपिक नंबर गलती से डिलीट हो गया है। डेथ के, चाहे वो मृत घोषित हो, माइग्रेशन हो, डबल रजिस्ट्रेशन हो या आपका फॉर्म जो है एम्यूनरेशन फॉर्म आपने ना भरा हो, उस पर भी आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। ये हियरिंग के बाद ये जो ऑर्डर डिक्टेट हुआ है, इस ऑर्डर में 65 लाख अप्रोक्सीमेट वोटर्स के जो नाम हैं वो वोटर लिस्ट में एज ऑन 2025 थे, पर 2025 जो 1 अगस्त की लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में नहीं है, ये उन्हीं के लिए लागू होता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स, मैंने आपको बताया, बूथ लेवल ऑफिसर्स इस लिस्ट को पब्लिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में भी अवेलेबल होगा और बीडीओस पे भी अवेलेबल होगा, पंचायत भवन में भी अवेलेबल होगा। उसका वाइडली मार्केटिंग करा जाएगा, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा और एक समय सीमा तय की जाएगी। उस समय सीमा में आप अपनी प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं, अपने वोट के हिस्सेदारी को मांग सकते हैं। तो एक तरीके से एक अच्छा ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की कोर्ट ने दिया है। शायद यही अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहे थे, उन्होंने मांगा था और उनकी सारी बातें लगभग मान ली गई हैं। पब्लिक नोटिस को भी लगाने की जो है कवायद की गई है। स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स को भी कहा गया है कि सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट की आप पब्लिश करेंगे वेबसाइट पर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार के। और वेबसाइट लिस्ट जो है वो एपिक बेस्ड सर्चेबल होगी, यानी कि अगर आपका एपिक नंबर है, आपका वोटर आईडी नंबर है, तो उससे उस जांच को संभव किया जा सकेगा। उससे पहले द्विवेदी साहब जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा था कि इस तरीके की पावर कंडक्ट करने की एसआईआर रूल सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट रीड विद आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, तो उसके निवारण के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। ये ऑर्डर लिखित में इंटरिम ऑर्डर दे दिया गया है। कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि ईसीआई को कोई भी इसमें इलेक्टोरल रोल को पब्लिश ना करने की कोताही नहीं बरतनी है, उनको इलेक्टोरल रोल पब्लिश करना है। और 29 जुलाई को कोर्ट ने 65 लाख लोगों के जब नाम एक्सक्लूड हुए थे तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, कहा था ओरली कि आप, ये मास एक्सक्लूजन है, इसमें हम स्टेप इन करेंगे अगर आप आधार या एपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर को नहीं लेते हैं काम में। और बिल्कुल उसी तर्ज पर जब ये ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हो गई अगस्त 6 के बाद, एडीआर ने एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने को ये कहा गया कि उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं की है लिस्ट। 65 लाख वोटर्स, 65 लाख प्लस माइनस वोटर्स ऑमिट हो गए हैं। तो उस केस में कुछ वोटर्स जो इंक्लूडेड थे लिस्ट में, वो बीएलओ साहब ने कहा कि बीएलओ साहब ने कह दिया है कि ही इज नॉट रेकमेंडेड द नेम्स, मतलब उनके नाम रेकमेंड नहीं किए गए हैं और रीजन फॉर एक्सक्लूजन भी अवेलेबल नहीं है उनके लिए। तो अब ये साफ हो गई है बात कि रीजन फॉर एक्सक्लूजन मेंशन करना जरूरी है, और अगर रीजन फॉर एक्सक्लूजन नहीं है तो उन नामों को आपको लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। इसका तो यही मतलब निकलता है। ईसीआई ने एक एफिडेविट फाइल किया था, इंटर आया, उसमें उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट ऑब्लाइज्ड अंडर द एप्लीकेबल रूल्स टू पब्लिश अ सेपरेट लिस्ट ऑफ पर्संस हु हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट या इलेक्टोरल रोल। अब उसका निवारण हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही थी अपने एफिडेविट में कि द रूल्स डू नॉट मैंडेट इट टू फर्निश रीजंस फॉर नॉन इंक्लूजन
ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द ड्राफ्ट रोल, पर अब रीजन आपको देना पड़ेगा। ये नए ऑर्डर से ये चीज क्लियर हो जाती है। 12 अगस्त को पिटिशनर्स ने ओपन आर्ग्यूमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटर अलाया बिहार एसआईआर इलीगल है। ओनर्स ऑफ प्रूविंग सिटीजनशिप कैनॉट बी शिफ्टेड ऑन वोटर्स इलेक्ट्रेट, यानी कि मत का अधिकार इस्तेमाल करने वाले को सिटीजनशिप प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर 2003 की लिस्ट में उसका नाम है, 2025 में अगर उसने वोट किया है, तो उसको मत डालने का पूरा अधिकार है। हेयरिंग में जो मेन चीज थी वो प्रोडक्शन, जो 2 लोग पेश किए गए जो मृत घोषित थे पर वो जिंदा थे। उसके बाद 22 लोगों ने राहुल गांधी के साथ बैठ के चाय पी और उन लोगों को भी मृत घोषित कर दिया गया था। तो ये बात क्लियर हो गई। जस्टिस सूर्यकांत ने अपना जो प्रॉमिस किया था कि अगर आप उन मृतकों को ले आएंगे जिनका नाम लिस्ट से इसलिए डिलीट हुआ है कि उनकी लिस्ट में वो मर चुके हैं, तो हम इस लिस्ट को निरस्त कर देंगे। एक मौका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, अगर वो कोई रीजन डिफाइन नहीं करती है उन 65 लाख लोगों के नामों के आगे कि उनका नाम क्यों डिलीट किया गया, तो जाहिर तौर पर इस लिस्ट का कोई मायने नहीं। बेंच ने हाउएवर अपना व्यू रखा। उन्होंने कहा कि द सेम कुड बी ड्यू टू एन इनएडवर्टेंट एरर, हो सकता है कोई एरर हो विच कुड बी रेक्टिफाइड। 13 अगस्त को सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बेंच ने दोनों साइड से बात की। ईसीआई ने कहा कि उनके पास रेसिडुअल पावर है टू कंडक्ट एन एक्सरसाइज इन बिहार इन द नेम ऑफ एसआईआर, और कैसे भी वो जैसे भी चाहे वो कर सकता है। अब ये जो इशू है वेस्ट बंगाल एसआईआर का भी जो इनिशिएशन था वो भी रेज हुआ। बेंच ने कहा कि जब वो बिहार का नंबर आए के बाद अगर वेस्ट बंगाल का आएगा, असम का आएगा, मणिपुर का आएगा, उस समय हम उसको डील करेंगे सिचुएशन को जैसे वो आएगी। Pursuant to the allegation that ECI deleted the searchability feature, उन्होंने कहा कि सर्चेबिलिटी फीचर को ऑन करने की जरूरत नहीं है, कि नाम डिलीट किया गया एपिक नंबर से ट्रेस किया जा सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, सर्चेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्सेल शीट पे होना चाहिए। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसको आप सर्चेबल फीचर को रखिए। दोनों साइड को बता दिया कि ड्राफ्ट रोल जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कंप्लायंस 1960 के रूल्स की होगी, कोई भी मतदाता अपना एपिक नंबर डाल के उसको सर्च कर सकता है। उसका नाम नहीं है, अगर उसके पास आधार है और रीजन जो डिफाइन किया गया है वो सही नहीं है, तो वो अपनी अपील और आधार कार्ड की कॉपी बीएलओ, बीडीओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में दे सकता है, अपने मत को दोबारा से रीइंस्टेट करा सकता है। तो एक बड़ी जीत ये विपक्ष की है। 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने कहा है कि वो बिहार में शुरू करेंगे। बिहार में इलेक्शन का आगाज इस एसआईआर के जरिए हो चुका है। इलेक्शन कब भी होंगे नोटिफिकेशन अभी सरकार जारी करेगी, पर ऐसा लगता है आरजेडी और कांग्रेस अब बीजेपी को चुनावी टक्कर देने जा रहे हैं। चुनाव गरमा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। विपक्ष के पास एक अस्त्र आ गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। 22 तारीख को देखते हैं इसकी कंप्लायंस कितनी होती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, सिटीजन्स वॉइस शो आपका शो है, जनता का शो है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी का बटन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हमारा रिलीज होता है तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हम चाहते हैं आप अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर परिवार में इसको जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।